morning all of you. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter 7th Wah-Taj of Hindi literature of class 5th. बच्चों, आज अपन लोग हिंदी लिटरेचर का 7th चैप्टर वह-ताज पढ़ेंगे। इसमें ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है। इसमें फर्स्ट लाइन है, मैं ताजमहल हूँ। ताजमहल खुद अपनी सुंदरता का वर्णन कर रहा है और कह रहा है, मैं ताजमहल हूँ। मैं भारत के आगरा शहर में स्थित हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ताजमहल आगरा में है। मेरा निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर से दिखाई देने लगते हैं। मुझ पर नज़र पड़ते ही सभी के मुंह से अक्सर एक ही वाक्य निकलता है, वह देखो ताज। जो बच्चे आगरा गए होंगे उन्होंने ताजमहल देखा होगा और देखते ही रियल में ऐसा होता है, उसको देखते ही निकलता है, वह देखो ताज। ताजमहल इतना सुंदर है, वो वाइट संगमरमर से है, बहुत अच्छा चमकता है, बहुत प्यारा लगता है। लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे से होकर मेरे पास आना होता है। ताजमहल इसमें कह रहा है, जो बाहर एक मेन गेट है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। वहाँ से हो कर के वहाँ पे हम लोग को कूपन मिलता है, पास मिलता है, उसको लेकर टिकट को लेकर के अंदर जाना होता है। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। जो बच्चे अभी तक आगरा नहीं गए हैं, जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है, वह इस बुक में देख सकते हैं। इसमें एक नहर बनी हुई है और किनारे किनारे छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। जगह जगह क्यारियाँ में रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं। वहाँ फूल भी लगे हुए हैं, लेकिन फूलों को छूना मना है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। उसी के ऊपर से चल करके हम लोग को ताजमहल देखने के लिए अंदर तक जाना होता है। मेरे निर्माण संगमरमर के ही एक विशाल चबूतरे पे किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि चबूतरे के किनारे देखो आप लोग मीनारें बनी हुई हैं चौड़ी चौड़ी। ये सब देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। जब इन पर चढ़ने के लिए इनके भीतर ही सीढ़ियाँ हैं। यदि इसमें ऊपर तक जाना होगा तो गोल गोल अंदर इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे होकर के ऊपर तक जाते हैं। मेरे दरवाज़ों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की हुई है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, इतनी ही प्यारी नक्काशी की हुई है। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। मेरी दीवार के साथ साथ यमुना नदी बह रही है। वहाँ पे आगरा में यमुना नदी बहती है, जो कि ताजमहल के पास से होकर गुजर रही है। शाहजहाँ ने मेरे निर्माण के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी थी। मुझे ये ताजमहल किसने बनाया है, आप लोग को सभी को मालूम होगा। ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में बनाया है। मुझे बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे। लगभग 20,000 मज़दूरों ने मिलकर मुझे बनाया था। मुझे बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। ताजमहल को बनाने के लिए कम से कम 20 साल लगे थे। और कितने मज़दूर लगे थे उसमें 20,000 मज़दूर लग कर के 20 साल में ताजमहल बना था। मुझमें लगा संगमरमर राजस्थान की खादानों से मंगवाया गया था। जो इसमें संगमरमर पत्थर लगा है वो राजस्थान की खादानों से मंगाया गया है। इतना सारा पत्थर वहाँ से यहाँ तक कितनी कठिनाइयों से उठा के लाया गया होगा। उस समय के कारीगर कितने कुशल रहे होंगे, मुझे देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो चीज़ जितनी सुंदर बनती है उसको देख के हम बता सकते हैं जो इसने बनाया वो खुद कितना अच्छा कारीगर होगा। वही ताजमहल भी कह रहा है, मेरा निर्माण हुए 300 साल से अधिक समय हो चुका है। मैं आज भी वैसा का वैसा हूँ। अपनी सुंदरता के कारण मेरा नाम विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। ये 7 आश्चर्य जो हैं हमारे उसमें हमारा 7 वंडर्स जो हैं हमारे, उसमें ताजमहल का नाम भी है।
मुझे देखकर लोगों को ऐसा लगता है जैसे कल ही मेरा निर्माण हुआ। वो इतना साफ़ सुथरा है, वो देख के ये नहीं लगता है कि 300 साल पुराना है, वो लगता है जैसे अभी ही इसको बनाया गया है, इतनी सफाई है वहाँ पे। जबकि प्रदूषण के कारण मेरी चमक पहले से कुछ कम हो गई है, क्योंकि फैक्ट्रियों का इतना धुआं उसमें लगता है, तो संगमरमर वाइट पत्थर होने से, इतनी सफाई रखने से भी वो कुछ काले काले धब्बे उसमें पड़ गए हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं, यदि तुम मुझे चांद की रोशनी में देखो तो मैं और भी सुंदर दिखाई देता हूँ। यदि वो रात को चांद की रोशनी में संगमरमर के पत्थर को देखा जाता है, सुंदर लगता है, उसी तरह ताजमहल बहुत ही सुंदर लगता है चांद की रोशनी में देखने पर। और ख़ासकर पूर्णिमा की रात को जब आसमान में पूरा चांद निकलता है, एक और पूर्णिमा का चांद और चारों ओर छटकी चांदनी, दूसरी ओर धीरे धीरे बहती यमुना और इनके बीच खड़ा चमकता हुआ सुंदर सलोना मैं ताजमहल कह रहा है। जब पूर्णिमा की रात होती है, आप लोग को मालूम है, उसमें इतनी चांद में रोशनी होती है और पूरा चांद होता है कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी बहुत अच्छा लगता हूँ। पास में यमुना नदी बहती है, मेरे ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, तो मुझे देख करके लोग उसको देखते ही रह जाते हैं, उसकी चमक इतनी अच्छी लगती है। थैंक यू एवरीवन।